रमेश की आंख खुली तो काफी दिन चढ़ आया था। उसकी माता उसे जगा रही थी। बेटा रमेश, क्या बात है? आज तू बहुत देर तक सोता रहा। मैं कई मर्तबा तेरे पास आई मगर तू बेसुध पड़ा था। अब जाके मैंने तुझे जगाया है। तेरे बाबूजी बोलकर गए हैं कि रमेश से बोलना वैद्य साहब से दवा ले आए। आप जाकर नहा धो लो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। माँ ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। जी माँ, मैं अभी उठता हूँ, आप जाएं, मैं तुरंत नहा धोकर आता हूँ। रमेश ने कहा तो उसकी माँ उसके पास से उठकर चली गई। रमेश उठा और अपने कपड़े लेकर गांव में बने बड़े तालाब की तरफ जाने लगा। दूर ही वो गया था कि उसे मंदिर के पंडित जी आते हुए मिल गए। पंडित को देखकर रमेश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पंडित ने बहुत शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। फिर पंडित ने कहा, रमेश बेटा, क्या बात है? तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम रात में सोई नहीं। तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। मुझे लगता है कि तुम अंदरूनी तौर पर कुछ ज्यादा ही व्याकुल रहने लगे हो। किसी सोच ने तुम्हें व्याकुल कर दिया है। 1 हफ्ते से तुम मंदिर में भी नहीं आए। लगता है तुमने गांव में होने वाले हालात का ज्यादा असर ले लिया है। जालिम और पापी लोग बहुत भयानक इंजाम से दो चार होते हैं। वो जो दोनों मरे हैं बहुत ज्यादा पापी और आवारा थे। उन्होंने गांव वालों के नाक में दम कर रखा था। ज्यादातर लोग उनसे परेशान थे। हर वक्त नशे में रहना उनका शेवा था। यहाँ तक कि चोरी चकारी से भी नहीं चूकते थे। गांव की कई नारियों को बेइज्जत कर दिया था। चूंकि खाते पीते घराने से थे, इसलिए लोग उनके मामले में खामोश रहते थे। ये तो अच्छा हुआ कि खुद भगवान ने उन्हें उनकी करनी की सजा दी। और ये भी कितने अचंभे की बात है कि उस जगह उनकी मृत्यु हुई जहाँ माता का मंदिर है। माता कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती। माता बहुत दयालु है। रमेश पुत्र, तुम मंदिर में आया करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। पंडित जी, आपकी बात ठीक है। मेरा मन हर वक्त व्याकुल रहने लगा है। आप तो जानते ही हैं कि मालिनी मेरी खातिर इस गांव में आई थी। वह मुझे बहुत चाहती थी। और ये किस कदर जुल्म ज्यादती की बात है कि वो यहाँ तक अच्छी भली आई और फिर रातों रात गायब हो गई। किसी के मुतल्लिक अगर पता लग जाए कि वो, और उसने बात अधूरी छोड़ दी। बात तुम्हारी भी ठीक ही है। अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि वो कहीं चला गया, किसी ने अगवा कर लिया या फिर उसके साथ कोई और हादसा हो गया तो मन व्याकुल नहीं रहता। मेरा तो मशवरा है कि तुम भगवान से प्रार्थना करो। मेरा मन कहता है कि किसी न किसी रोज मालिनी के बारे में मालूम हो जाएगा। लेकिन तुम अपने आप को संभालो। अगर तुम ठीक रहोगे तो मालिनी के लिए प्रार्थना भी कर सकोगे। पंडित ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आपकी बातें मन को लगती हैं। मैं कल से मंदिर में जरूर आया करूंगा। और ये बोलकर रमेश आगे को बढ़ गया। रमेश तालाब पर पहुंचा, नहाया धोया और फिर वापस आ गया। उसकी माँ ने उसे नाश्ता दिया। नाश्ते के बाद माँ ने कहा, बेटा हकीम साहब के पास चले जाओ। तुम्हारे बाबूजी बोलकर गए हैं कि रमेश को बोल देना हकीम साहब के पास चला जाए। उन्होंने हकीम साहब से बात कर ली है। बेटा अब तुम तुरंत चले जाओ। माँ ने कहा, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। और रमेश हकीम साहब के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ा। थोड़ी देर में रमेश हकीम के पास पहुंच गया। हकीम ने रमेश की नब्ज देखी तो कहा, रमेश बेटा, तुम अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हो रहे हो। तुम्हारी नब्ज की रफ्तार बहुत ज्यादा सुस्त हो रही है और अगर यही कैफियत रही तो तुम बिस्तर के होकर रह जाओगे। मेरा मशवरा है कि तुम खुद को संभालो और बाकायदगी से दवा लेते रहो, नहीं तो तुम्हारी सेहत और ज्यादा गिर जाएगी। ठीक है हकीम साहब, मैं आपकी बातों पर जरूर अमल करूंगा। आप दवा दें। रमेश ने कहा और फिर दवा लेकर घर आ गया। दिन का समय बीत गया। शाम का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा। वैसे भी गांव देहात में रात बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए कि गांव में बिजली का इंतजाम नहीं होता। लोग सरे शाम ही खा पीकर अपने अपने बिस्तरों में दुबक जाते हैं। लेकिन शहरी जिंदगी में गहमा गहमी होती है। लोग आधी रात से भी ज्यादा समय तक धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। रमेश अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। दवा उसने पहले ही खा ली थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद की देवी ने उसे फौरन ही अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन लगता था कि हकीम ने दवा में नींद की भी दवा दी थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। वरना बिस्तर पर लेटने के बाद हर रोज रमेश बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था और मालिनी की यादों में खोया रहता था। रात का 1 पहर बीत गया था। अंधेरा हर तरफ मुसल्लत था। वैसे भी आजकल अमावस की रातें शुरू हो चुकी थी। जब अमावस की रातें शुरू होती हैं तो आसमान से चांद गायब हो जाता है। हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाला अंधेरा अपना राज कायम कर लेता है। आज तो सरे शाम से ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। गांव में मौजूद कुत्ते भी ना जाने कहां दुबक गए थे। नहीं तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें तो सुनाई देती ही रहती थी। ऐसा लगता था कि पूरे गांव पर किसी भयानक अफरीत ने अपना तसल्लुत जमा लिया हो। वक्फे वक्फे से जोरदार बिजली भी अपनी घन गरज आवाज के साथ दिमाग को झुनझुना देती थी। जब बिजली चमकती तो ऐसा लगता कि बिजली गिरकर पूरे गांव को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर देगी। सुनील अपने कमरे में महवे ख्वाब था। कमरे में उसने दरवाजे को भेड़ दिया था।
एक काली बिल्ली बहुत बड़ी जिसामत की उसके कमरे में घुसी। उस बिल्ली की दोनों आंखें अंधेरे में कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। उसकी आंखों से निकलती सब्ज रंग की रोशनी अजीब पुरहैबत नजारा पेश कर रही थी। बिल्ली की आंखें जिस तरफ को होती उस तरफ की जगह सफेद रोशनी से चकाचौंध हो जाती। कमरे में बिल्ली चारों तरफ घूम घूम कर ना जाने क्या देख रही थी। जब वो कमरे के चारों तरफ घूम फिर कर थक गई तो सुनील की चारपाई के सामने बैठकर सुनील को गजबनाक निगाहों से देखने लगी। बिल्ली की आंखों से निकलती सबज रोशनी सुनील पर बदस्तूर पड़ रही थी। सुनील गहरी नींद में गर्क था। थोड़ी देर बाद अचानक बिल्ली की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। फिर चंद साथ बाद बिल्ली की गुर्राती हुई म्याऊं म्याऊं की आवाज कमरे की फिजा को मुंतशिर करने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बिल्ली की गुर्राहट और चीख में इजाफा होता गया। फिर क्या था, बिल्ली की फलक शगाफ चीखें कमरे की दरो दीवार को दहलाने लगी। अचानक सुनील की आंख खुल गई। कमरे में उसने दो सबज सबज छोटे गोले देखे तो वो थर्रा कर रह गया कि अचानक वो दोनों सबज गोले गायब हो गए, मगर बिल्ली की चीख बदस्तूर जारी रही। सुनील चारपाई पर बैठा थर्राने लगा। अंधेरे में वो आंखें फाड़े देखने की कोशिश करने लगा, मगर घुप अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो एक बिल्ली की चीख सुनाई देती रही, इसके बाद 1, 2, 3 और फिर बेशुमार बिल्लियों की दिलो दिमाग पर लर्जा तारी करती आसमान को दहलाती चीखें सुनकर सारा घर उठ बैठा। इसके साथ ही सुनील की भी वहशतनाक चीखें उन बिल्लियों की चीखों में शामिल हो गईं। उसके कमरे का दरवाजा अब खुद ब खुद बहुत मजबूती से बंद हो चुका था। माँ, बाबूजी, जल्दी आओ, बचाओ बचाओ। सुनील की कर्वनाक चीखें दरो दीवार को दहलाने लगी। घर वाले जल्दी से उसके कमरे की तरफ लपके, मगर दरवाजा तो अंदर से बंद था। सुनील, दरवाजा खोलो, उसकी माँ ने चीख कर कहा, मगर बाहर वालों की आवाजें सुनील तक नहीं पहुंच रही थी। फिर इस पर ही मौकूफ नहीं रहा। अब सारे कमरों से बिल्लियों की खौफनाक गुर्राहट और दहशतनाक चीखें सुनाई देने लगी। बिल्लियों की चीखों से पूरा घर दहलने लगा। चीखें इस कदर तेज थीं कि घर वालों ने अपने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए थे। घर के सारे अफराद अफरा तफरी में हाल से बेहाल होकर रह गए थे। बिल्लियों की इतनी खौफनाक चीखें उन लोगों ने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं सुनी थी। सुनील का कमरा बदस्तूर बंद था, मगर और दीगर कमरे के दरवाजे खुले पड़े थे। पूरे घर में घुप अंधेरे का राज था और आवाजें हर कमरे में गूंज रही थी। सुनील की माँ, जल्दी से चिराग जलाओ, सुनील के बाबू ने चीख कर कहा। माचिस नहीं मिल रही, माचिस अपनी जगह से गायब है। अरे कहीं और देखो। गंगा, जल्दी से रसोई में देखो, माचिस वहां भी होती है। सुनील की माँ की बदहवास आवाज सुनाई दी। रसोई में भी माचिस नहीं है। सुनील की बहन गंगा चीख कर बोली। अब तो घर में मौजूद छोटे बच्चे भी खौफ और डर की वजह से धाड़े मार मार कर चीखने चिल्लाने लगे। और तुलसी और रामानंद, जल्दी करो, तुलसी। सुनील के बाबू अपने पड़ोसियों को आवाज देने लगे। वजह यह थी कि बाहर का दरवाजा भी बंद था। किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी थी। घर के सारे अफराद घर में जैसे कैद होकर रह गए थे। अब तो सारे घर वाले चीखों पुकार करने लगे। घर वालों की फलक शगाफ चीखें और बिल्लियों की आसमान सर पर उठाती खौफनाक चीखें दिल को फाड़े दे रही थी। घर वाले गला फाड़कर चीख रहे थे, लोगों को अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे, और बिल्लियां हर कमरे में इस कदर शोर मचा रही थी कि अब घर की दीवारें जमीन बोस हो जाएंगी। मजाल है कि उन आवाजों को बाहर वाले सुन रहे हों। बाहर के अफराद भी किसी की कोई आवाज नहीं सुन रहे थे। अपने कमरे में मुकैद सुनील की आवाज अब तो गले में फंसने लगी थी। उसकी फलक शगाफ चीखें अब दम तोड़ती महसूस हो रही थी। माँ जी, बाबू, माँ जी, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ। बाबू, जल्दी, बिल्ली मुझे नोच रही है। बाबू, बिल्ली मुझे मारे देगी। भगवान कृपा करो, भगवान हम पर दया करो, भगवान हमें बचा लो, काली माता हम पर दया करो। इस किस्म की जोरदार आवाजें सुनील के बाबू की थीं। अचानक सुनील के कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और एक बकरी की जिसामत की बिल्ली अपनी अंगारा बरसाती आंखों के साथ बाहर निकली, जिसे देखकर सारे घर वाले सहम कर लरजने लगे। वो बिल्ली घर वालों के सामने बहुत जोरदार आवाज में गुर्राई और फिर घर वालों ने देखा कि बाहर का दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही वो काली बिल्ली दरवाजे से बाहर को निकलती चली गई। सुनील की माँ दौड़कर रसोई में गई और तख्ते पर हाथ मारा तो अब उस जगह माचिस मौजूद थी। सुनील की माँ ने जल्दी से रसोई में मौजूद जलते चिराग को लेकर बाहर को आई तो झट से सारे घर वाले सुनील के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में सुनील फर्श पर पड़ा था। वो बेहोश हो चुका था। वो अक्सर अपने कमरे में निक्कर पहनकर सोया करता था। घर वालों की उस पर नजर पड़ते ही सारे घर वाले लरस कर रह गए। सुनील खून में लथपथ था। उसके सारे जिस्म से खून बह रहा था। बिल्ली ने उसके हाथ, पांव, चेहरा और जिस्म को अपने नाखूनों से नोच डाला था। जख्म बहुत गहरे थे और उनसे बड़ी तेजी से खून बह रहा था। सुनील के बाबू दौड़कर बाहर निकले और अपने पड़ोसियों का दरवाजा धड़धड़ा दिया।
पड़ोसी बदहवासी की हालत में बाहर निकले। श्याम भाई, खैरियत तो है? पड़ोसी ने कहा। अरे तुलसी, मेरा सुनील मर रहा है, जल्दी चलो, सुनील को बचा लो। अरे मैं क्या करूं, मेरा सुनील मर जाएगा, जल्दी चलो। और उनके साथ सारे पड़ोसी दौड़ते हुए उनके घर में दाखिल हुए। सुनील की हालत बहुत ही अबतर थी, अभी तक वो बेहोश था। सुनील को देखकर पड़ोसी थर्राक कर रह गए। उनकी आंखें जैसे पथरा कर रह गई थी, उनमें खौफ सवार हो गया था। अरे देखो, ये मर जाएगा, अब मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि तो खत्म होकर रह गई है। भाई तुलसी, तुम ही कुछ बताओ। सुनील के बाबू सिसकते हुए बोले। श्याम भाई, ये सब हुआ कैसे? तुलसीदास ने पूछा। अरे मैं तो तुम लोगों को आवाजें देते देते थक गया, मैं तो गला फाड़कर चीख रहा था। सुनील के बाबू ने कहा। ये कैसे हो सकता है, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आवाज अगर हम सुनते तो जरूर आते, और इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है? तुलसीदास ने कहा। अच्छा, तुम जल्दी से पानी और एक साफ कपड़ा ले आओ, मैं कुछ करता हूँ। ये सुनकर गंगा दौड़ती हुई गई और मिट्टी के कुंडे में पानी ले आई, साथ ही एक बड़ा सा मलमल का टुकड़ा भी उठा लाई। तुलसीदास ने कपड़े को पानी में भिगोकर सुनील के जख्म से निकलते खून को साफ करना शुरू कर दिया। सुनील की सांसें बहुत हल्की चल रही थी, मगर वो अभी भी बेसुध होशो हवा से बेगाना पड़ा था। श्याम भाई, ये सब हुआ कैसे? सारे जिस्म पर इतने जख्म, ऐसा लग रहा है कि सारे जिस्म को नोचा गया है। तुलसीदास ने कहा। इतने में गांव की मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज सुनाई दी। आजान फजर होने लगी थी। आजान की आवाज सुनकर उस जगह मौजूद लोगों के जिस्म में जैसे चैन की लहर दौड़ गई। सुबह होने वाली है। उजाला फैलते ही वैद साहिब को बुलाकर लाते हैं। वो सारे जिस्म पर कोई मरहम लगा देंगे और इसे दवा भी देंगे, तुलसीदास ने कहा। और फिर थोड़ी देर में सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गया। सुनील के बाबू ने सुनील के छोटे भाई राजेश को तुरंत हकीम साहिब की तरफ दौड़ाया। वो बोले, हकीम साहिब से कहना, हकीम साहिब, बापू ने जल्दी से बुलाया है। सुनील भाई की जिंदगी और मौत का सवाल है। सुनील भाई को रात समय बिल्लियों ने अपने नाखूनों से नोच डाला है। आप जल्दी से चलें दवा और मरहम लेकर। सुनील भाई अपने होश में नहीं हैं, आप जल्दी चलें, सुनील भाई को बचा लें। अगर देर हो गई तो सुनील भाई मर जाएंगे। सारे जिस्म से खून बह रहा है, उनकी हालत देखी नहीं जा रही। और राजेश हकीम साहिब के पास पहुंच गया। बिल्लियों ने नोचा? हकीम साहिब अचंभे की हालत में बुड़बुड़ाए। अच्छा, मैं चलता हूँ, दवा वगैरह ले लूँ। वो जल्दी से घर के अंदर चले गए और फिर चंद मिनट में बाहर आ गए। उनके हाथ में दवाओं का एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था और एक हाथ में रुई का एक बड़ा सा बंडल भी था। राजेश के साथ हकीम साहिब चंद मिनट में आ गए। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो सुनील की हालत देखकर शजदा रह गए। उनका जहन ये मानने से कासिर था कि बिल्लियों ने इस कदर सुनील के सारे जिस्म पर अपने नाखून मारे हों। उन्होंने जमाना देखा था, बड़े बड़े हादसे उनके सामने हुए थे। वो जमाना शनाज थे। वो कैसे मान सकते थे कि एक हट्टे कट्टे जवान आदमी को बिल्लियों ने नोचा था, जबकि सुनील की दोनों आंखें ठीक ठाक थी। बहरहाल हकीम साहिब ने अपना इलाज शुरू कर दिया। फौरन उन्होंने पानी गर्म कराया। पहले गर्म पानी में एक रकीक दवा डाली और फिर उस पानी में रुई भिगोकर आहिस्ता आहिस्ता सुनील के जख्म पर से खून साफ करना शुरू किया। खून साफ करने से सुनील किचमिचा भी रहा था, ऐसा लगता था कि दवा उसे लग रही है। सारा खून साफ करने के बाद हकीम साहिब ने एक गहरा पीला मरहम सारे जिस्म पर लगा दिया। ये करने के बाद उन्होंने एक लाल रंग की दवा सुनील के मुंह में उंडेल दी। चंद साथ ही गुजरे थे कि सुनील ने अपनी सहमी हुई आंखें खोल दी और खौफ खाए हुए लर्जीता आवाज में बोला, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। और फिर उसने भरपूर निगाहों से अपने गिर्द कई लोगों को देखकर अचंभे में पड़ गया। हकीम साहिब ने झट एक दूसरी दवा उसके मुंह में डाल दी। सुनील कर्बो अजियत से तकलीफदेह अंदाज में मुंह बनाता रहा और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों की पलकें बंद होने लगी और वो बेसुध होकर सो गया। उसे इस हालत में देखकर हकीम साहिब बोले, अरे इसे आराम करने दें, जब यह खुद ब खुद सोकर उठेगा तो इसे गर्म दूध में हल्की सी हल्दी के साथ चीनी मिलाकर दूध पिला देना। मैं शाम से पहले आकर एक मर्तबा और देख लूंगा और दूसरी दवा भी दूंगा। मगर इसकी ये हालत हुई कैसे? हकीम साहिब ने पूछा। सुनील के बापू बोले, हकीम साहिब, हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि सुनील के कमरे का दरवाजा बंद था। यह अंदर से चीख रहा था और साथ ही कमरे से बेशुमार बिल्लियों के चीखने की खौफनाक आवाजें भी सुनाई दे रही थी। हम कमरे की तरफ बढ़े तो सारे कमरे से बिल्लियों के चीखने की आवाजें आने लगी। बाहर का दरवाजा भी बंद था, किसी ने बाहर की कुंडी लगा दी थी। पूरे घर में माचिस नहीं मिल रही थी। फिर मैंने बहुत जोरदार आवाज में भगवान और काली माता को पुकारा तो एक बहुत बड़ी काली बिल्ली सुनील के कमरे से बाहर निकली और हम सबको घुर्राती हुई नजरों से देखते हुए बाहर दरवाजे से निकल गई। अचंभे की बात यह थी कि बिल्ली जब बाहर को निकली तो बाहर का दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया था। घर में बिल्लियां चीख रही थी और साथ ही हम सारे घर वाले भी चीख चीख कर पड़ोसियों को पुकारते रहे। सुनील की आवाजें भी दरो दीवार को दहलाती रही, मगर घर से बाहर किसी की भी आवाज नहीं गई।
ये सोच सोचकर तो मेरा दिमाग फटा जा रहा है कि ऐसा क्या था, वो बिल्ली कैसी थी और उस बिल्ली ने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर हकीम साहब बोले, श्यामदास, ये तो मुझे कोई हवाई चक्कर लगता है, वो बिल्ली आम बिल्ली नहीं हो सकती। हकीम साहब की इस बात को सुनकर उस जगह मौजूद सारे लोग सहम कर रह गए। श्यामदास, मैं चलता हूँ और 5 बजे आकर दोबारा देखूंगा। ये बोलकर हकीम साहब चलने लगे तो श्यामदास ने कहा, हकीम साहब कितने पैसे हुए बता दें। हकीम साहब बोले, पैसों की फिक्र ना करो, मैं शाम में बता दूंगा। और ये बोलकर हकीम साहब ने अपना छोटा सा बॉक्स उठाया और घर से बाहर निकल गए। ये अजीबोगरीब और खौफनाक खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव भर के सारे लोगों का तांता बंद गया। जिसको देखो मुंह उठाए आने लगा। तमाम लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। हर आदमी अचंभे में था। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इससे पहले गांव में कभी भी ऐसा ना हुआ था और ना ही कभी इस किस्म का वाकया सुनने में आया था। पूरे गांव में दहशत थी। इससे पहले गांव के 2 नौजवानों की दहशतनाक मौतें अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा थी और अब फिर यह खौफनाक वाकया लोग सहम कर रह गए थे। गांव के ज्यादातर लोग दौड़कर मंदिर में पहुंच गए और पंडित के सामने दस्ते सवाल बन गए। पंडित जी, गांव में ये सब क्या हो रहा है, आप ही कुछ बताएं। इससे पहले तो कभी गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा गांव तो सुख शांति से भरा पड़ा था, मगर अब अचानक दिल दहलाते ऐसे हालात। भाइयों, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई कठिन बात हुई है और उस कारण काली माता भी नाराज लगती है। सारे गांव वाले मिलकर माता के चरणों में प्रार्थना करें, माता अपनी कृपा करेगी। पंडित ने कहा। कुछ लोग गांव की मस्जिद में पेश इमाम के पास पहुंच गए और बोले, इमाम साहिब, आप अल्लाह से दुआ करें कि अब अचानक ये सब कुछ गांव में क्यों होने लगा है। हमारा गांव तो हमेशा हमेशा से सुख चैन का कहवारा रहा है। गांव में ऐसी ऐसी खौफनाक लर्जाखेज मौतें और ये रात में खौफनाक बिल्लियों का हमला। आप दुआ करें अल्लाह के हुजूर। आप लोग घबराएं नहीं। मुझे तो लगता है कि गांव के किसी फर्द से जरूर कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ है या फिर जरूर कोई ऐसी नाफरमानी हुई है जिसकी वजह से इस वक्त सारा गांव दहशत ज़दा है, जबकि ये मामला हर किसी के साथ पेश नहीं आ रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं दुआ करूंगा। आप लोग अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह बड़ा रहमान रहीम और अपने बंदों पर फजल करने वाला है। शाम 5 बजे हकीम साहब सुनील के घर आए। दोपहर के वक्त सुनील को होश आ चुका था, मगर किसी ने भी उससे बाज पुरस नहीं किया था। वो अपनी चारपाई पर खामोश पड़ा था। माँ ने होश में आने पर गर्म दूध में चीनी और हल्दी डालकर पिला दिया था। हकीम साहब सुनील के करीब एक छोटे मूंढे पर बैठ गए थे और उन्होंने अपना दायां हाथ सुनील के सर पर रखा तो सुनील ने अपनी आंखें खोलकर हकीम साहब को देखा। सुनील बेटा, अब तबीयत कैसी है? हकीम साहब ने पूछा। सुनील के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत सहमा हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। हकीम साहब ने सुनील का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी नब्ज़ पर अपनी उंगली रख दी और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। 1 मिनट अपनी उंगली नब्ज़ पर रखने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और फिर बॉक्स में से एक शरबत निकाला और एक गिलास मंगवाकर उस शरबत को गिलास में डाला और उसे सुनील को पिला दिया। जब सुनील शरबत पी चुका तो हकीम ने कहा, सुनील बेटे, अब तुम लेटो नहीं बल्कि तकिए के सहारे बैठे रहो। हकीम साहब की बात सुनकर सुनील तकिए के सहारे बैठ गया। चंद मिनट ही गुजरे थे कि सुनील ने एक बहुत लंबा सांस खींचा। हकीम साहब बदस्तूर उस पर नजरें जमाए बैठे थे। अब सुनील अपनी आंखें मौंदता रहा और खोलता रहा। चंद बार ऐसा करने के बाद उसने एक और लंबा सांस खींचा। सुनील बेटा, अब तबीयत कैसी है? हकीम साहब ने पूछा। और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी ऐसी हालत हुई? कुछ बताओ ताकि इसका तदारुक किया जा सके। सुनील अपनी नहीफ आवाज में बोला, हकीम साहब, मैं गहरी नींद में था कि अचानक किसी बिल्ली के चीखने पर मेरी आंख खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने देखा कि 2 सबज गहरे रंग के गोले नजर आ रहे थे कि फिर अचानक बिल्ली की गुर्राहट सुनाई दी। इसके बाद बिल्ली की लर्जा देने वाली जोरदार आवाजें आने लगी। आवाजें फिर जोर पकड़ने लगी। उसके बाद लगा कि कई बिल्लियां एक साथ मिलकर चीखने लगी। आवाजें इतनी जोरदार थी कि मैंने अपने कान अपने दोनों हाथों से बंद कर लिए, लेकिन फिर भी आवाजें मेरे कान फाड़ने लगी। फिर उन बिल्लियों ने मुझ पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तकलीफ और अजियत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और मैं चीखने लगा। अंधेरा इतना था कि मैं देख भी नहीं सकता था और फिर मैं तेवरा कर गिर पड़ा। इसके बाद मुझे होश ना रहा। श्यामदास, आज से सुनील को अंधेरा करके सोने नहीं देना और कोशिश करना कि इसके साथ कोई और भी सोए। चंद दिन तक इसका अकेला सोना मेरे ख्याल में ठीक नहीं, क्योंकि अभी भी इसके जहन पर खौफ सवार है। मैं चंद दिन तक मुतवातिर इसे चेक करता रहूंगा और दवा दूंगा। हकीम साहब, पैसों का आप बता दें। सुनील के बापू ने पूछा। आप 2 रुपये दे दें। वो सस्ता ज़माना था। 1 रुपये में 20 सेर आटा आता था
सुनील के बापू ने 2 रुपए हकीम साहब को दे दिए। रुपए लेकर हकीम साहब कमरे से बाहर निकल गए। हकीम साहब ने एक दवा दी थी कि रात में सोते वक्त सुनील जरूर खाया करे, और वो दवा थी गहरी नींद के लिए। उधर सुनील के दोस्त गणेश को भी सुनील के साथ पेश आने वाले हालात का पता चल चुका था। तमाम बातें सुनकर गणेश पर भी कपकपी सवार हो गई थी। उसने घर से निकलना छोड़ दिया था। सरे शाम ही घर में घुसकर सो जाता। यही नहीं बल्कि उसने तो सुनील से मिलना भी छोड़ दिया था कि कहीं ऐसा न हो कि सुनील के साथ मैं भी उनमें से किसी बिल्ली की नज़र में आ जाऊं। कई दफ़ा सुनील ने गणेश के पास खबर भी भेजी कि गणेश मेरे पास आए, मगर गणेश ये बोलकर टाल देता कि सुनील से बोलना मैं तुरंत आऊँगा। गणेश का अब ज़्यादातर वक्त काली माता के मंदिर में गुजरने लगा था। सुबह होते ही वो मंदिर में पहुंच जाता और अपना सर नीचे किए काली माता के सामने बैठा रहता। लोग आते और काली माता के चरणों में फूल या फिर दान दक्षिणा डालकर चले जाते, मगर गणेश को किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं था। बस वो अपना सर झुकाए बैठा रहता। दोपहर तक लोगों का आना जाना बिल्कुल खत्म हो जाता तो पंडित की आवाज़ सुनाई देती, गणेश अब घर चला जा, ये आराम का समय है, अब माता को भी आराम चाहिए। जब गणेश ये सुनता तो अपने घर की राह लेता और बोलता, पंडित जी पता नहीं क्यों मेरा सुख शांति सब कुछ छिन गया है। हर वक्त दिल में धड़का सा लगा रहता है, मन कहीं भी नहीं लगता। हर समय खौफ और डर दिमाग में समाया रहता है। आप माता के सेवक हैं, माता आपकी सुनेगी। मेरे लिए प्रार्थना करना कि माता मुझ पर दया करे। बस मेरे व्याकुल मन को शांति मिल जाए। माता जिस चीज़ के लिए भी इशारा करेगी मैं वो चीज़ लाकर माता के चरणों में डाल दूंगा। हर रोज पंडित से इस किस्म की बातें करता और घर की राह लेता। उधर सुनील की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई थी। वो चलने फिरने के काबिल हो गया था। वो अपने घर के करीब घूमने फिरने के अलावा अब दारू वाली जगह पर भी जाने लगा था, लेकिन हर वक्त सहमा सहमा रहता था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उसके साथ ये लग गई थी कि वो जब भी और जहाँ भी अकेला होता और कुर्बा ज्वार में और कोई नहीं होता तो किसी खूंखार बिल्ली की भयानक फलक शगाफ चीख सुनाई देती तो वो उछल पड़ता और लरस जाता। वो घंटों दारू खाने में बैठा घूंट घूंट दारू पीता रहता। चूंकि दारू खाने में हर वक्त रश रहता था, इस वजह से वो उस जगह बैठा रहता था। शाम का अंधेरा होने से बहुत ही पहले अपने घर आ जाता था। उसकी कोशिश होती थी कि उसके साथ कोई ना कोई रहे, इसलिए वो कोशिश करता कि किसी को भी अपने साथ रखे। लेकिन कोई कब तक किसी के साथ रहता है, और जब वो अकेला होता तो उसे बिल्ली की चीख सुनाई देती। हकीम साहब हर रोज रात के लिए उसे नींद की दवा देते ताकि वो रात में सोते समय गहरी नींद में पड़ा रहे, मगर इसके बावजूद भी वो अक्सर रात में बहुत ज्यादा डर जाता। उसकी घुटी घुटी आवाज घर वालों को सुनाई देती। कभी कभी वो नींद में चीख पड़ता, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगी, ये मुझे मारने आ रही है, बचाओ बचाओ। सुनील की आवाजें सुनकर भी घर वाले उसे नहीं उठाते क्योंकि वो गहरी नींद में होता। और हकीम साहब का कहना था कि चाहे ये जितना भी चीखे, इसे झिंझोड़कर उठाना नहीं। अगर इसे इस हालत में झिंझोड़कर उठा दिया गया तो हो सकता है खौफ की वजह से इसका दिमाग उलट जाए। उसकी माँ से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। माँ उसकी हालत देखकर अंदर से टूट जाती। जवान औलाद का गम वैसे भी माँ बाप के लिए बहुत भारी होता है। बेटा तू खुलकर तो बता कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कैसा डर तेरे दिलो दिमाग में समा गया है। बेटा हमने बड़े अरमानों से तेरी परवरिश की है, जब तक तू अपने मन का नहीं बताएगा उस वक्त तक क्या हो सकता है। देख तेरे बाबूजी भी तेरे गम में घुलते जा रही हैं। तूने ऐसी क्या गलती कर दी है जिस कारण ये सजा भुगत रहा है। उसकी माँ आए दिन इस तरह की बातें करती रहती, लेकिन वो मजबूर था, अपनी करनी की सजा भुगत रहा था। चंद मिनट की हवस परस्ती ने आज उसकी जिंदगी को करपनाक बना दिया था। वो इस करब में मुब्तला था कि किसी को बता भी नहीं सकता था। अगर बता देता तो शर्मिंदगी के साथ साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। और यही नहीं बल्कि उसके घर वाले भी शर्मिंदगी से कहीं के भी नहीं रहते। माँ ये तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ ये क्या कुछ हो रहा है, बस मैं अब जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। मेरी हालत खुद मेरी समझ से बाहर है, काश कि मैं समझ पाता। सुनील इसी तरह के जवाब देता तो उसकी माँ सिसक पड़ती। गांव वाले भी उसकी बिगड़ती हुई अबतर हालत को देखकर दुखी हो जाते थे। ऐसा कड़ियल जवान देखते देखते चलने फिरने से भी कासिर हो गया था। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता अपने दिलो दिमाग से खौफ निकाल चुके थे। और वैसे भी कब तक किसी गम, किसी दुख, किसी अजियत या फिर किसी खौफ को दिमाग में रखा जाता है। वक्त के साथ साथ इंसान की हालत नॉर्मल होती चली जाती है। अब गांव के अफराद बेखौफो खतर रात बरात आते जाते नजर आने लगे थे। गर्मियों का वक्त शुरू हो चुका था और गर्मियों में वैसे भी लोग ज्यादातर काफी देर तक जागते रहते हैं। पास पड़ोस के चंद लोग अपने घर बार के करीब बैठकर अपने दुख सुख कहकर गम बांटते रहते हैं। रात का काफी समय बीत चुका था। कमरे में चिराग बदस्तूर जल रहा था।
सुनील की चारपाई के करीब ही दूसरी चारपाई पर उसके बापू गहरी नींद में पड़े थे। अचानक सुनील की आंख खुल गई। उसने चारों तरफ कमरे को बहुत गौर से देखा। फिर अचानक उसने अपना तकिया उठाकर देखा और तकिए के नीचे रखी हुई तेजधार छुरी उठा ली। छुरी पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने हवास में ना हो बल्कि किसी अनदेखी ताकत के ज़ेर असर हो। वो बहुत एहतियात से अपनी चारपाई पर से उठा और बचता बचाता कमरे से निकलने लगा। खैर वो अपने कमरे से बाहर सहन में निकल आया। उसने उचटती नजरों से अपने पूरे घर को देखा और फिर अपने कदम बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। दरवाजे से वो बाहर निकल गया। छुरी उसके हाथ में मौजूद थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से कुंडी लगने की आवाज भी सुनाई दी। वो ट्रांस की हालत में चल रहा था। वो अपने इर्द गिर्द से बेगाना एक सिमत में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। गांव में मौजूद कई कुत्तों ने उसे देखा तो वो भौंकने लगे, मगर हर जगह उसकी आंख से चिंगारियां निकलकर कुत्तों पर पड़ती तो कुत्ते नहीफ आवाज में कूं कूं करके खामोश एक जगह बैठ जाते। पूरे गांव में आज की रात एक फर्द भी ऐसा नहीं था कि किसी की नजर उस पर पड़ती। हर आदमी अपने घर में महवे ख्वाब था। सुनील अपनी हालत से बिल्कुल बेगाना बस एक ही तरफ सीध में चलता रहा। चलते चलते गांव के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वो जगह बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। उस जगह काली माता का पुराना मंदिर घुप अंधेरे में बहुत ही मुहीब मंजर पेश कर रहा था। मंदिर से चंद कदम के फासले पर वही बरगद का दरख्त था जिस जगह पहले दो शख्स मरे पड़े थे। एक बरगद के दरख्त पर बरगद की दाढ़ी से गले में फंदा लगकर मरा था, जबकि दूसरे पर बरगद की एक टहनी ऊपर से टूटकर गिरी थी और वह टहनी मरने वाले के सर पर से होती हुई सीने में उतर गई थी। सुनील बरगद के दरख्त के पास पहुंचकर साकित खड़ा हो गया। छुरी उसके हाथ में अब भी मौजूद थी। मंदिर के पीछे जहां के मालिनी को मारकर उन चारों ने गड्ढा खोदकर दबा दिया था, उस जगह से एक रोशन हैवला बाहर को निकला और चकराते हुए वो हैवला काली माता के मंदिर के अंदर चला गया। और फिर चंद मिनट बाद वो हैवला मंदिर से बाहर निकला और उस जगह आ गया जहां के सुनील बेहिस्सो हरकत खामोश खड़ा था। फिर वो हैवला सुनील के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। हैवले ने सुनील के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद सुनील के सामने कुछ फासले पर एक जगह ठहर गया। सुनील इर्द गिर्द से बेगाना खामोशी से बरगद की दरख्त के जड़ के पास खामोशी से चित लेट गया। उसने अपना वो हाथ जिसमें छुरी थी मेकान की अंदाज में ऊपर को उठाया। छुरी की धार को सीधी करके अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे को अपनी गर्दन की तरफ लाने लगा। अपना हाथ अपने नरखरे के करीब लाया और फिर एक झटके से तेज धार छुरी को नरखरे पर फेरने लगा। वो किसी अनदेखे वजूद के ज़ेरे असर लग रहा था। खुरखुर की आवाज के साथ ही नरखरे से खून फवारे की तरह उबल पड़ा। अब उसका पूरा नरखरा कट चुका था। सुनील चंद सेकंड में साकित हो गया। उसका दायां हाथ जिसमें छुरी थी वो सीधे पहलू की तरफ गिर गया। अब भी छुरी उसके हाथ में मौजूद थी। रोशन हैवला अब हरकत करता हुआ मंदिर में चला गया। फिर चंद सेकंड में मंदिर से निकलकर उस जगह आया जहां मालिनी को गड्ढे में दबाया गया था। फिर वो हैवला उस जगह आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर समाता हुआ गायब हो गया और इसके बाद बरगद के दरख्त पर बैठा उल्लू एक करी चीख मारकर दरख्त से उड़ता चला गया। सुबह का उजाला फैलने से पहले सुनील के बापू की अचानक आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सुनील की चारपाई खाली पड़ी है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। घबराते हुए सुनील के बिस्तर को देखने लगे। फिर वो अपनी चारपाई से उठे और सहन में आ गए तो उन्होंने देखा कि बाहर का दरवाजा बंद था। कुंडी अंदर से लगी पड़ी थी। सुनील के बापू को पहले तो तशवीश हुई कि इतनी जल्दी सुनील कहाँ जा सकता है। फिर उन्हें अचानक ख्याल आया कि खेतों में रफा हाजत के लिए चला गया होगा, लेकिन अंदर से कुंडी लगी पड़ी थी। फिर उन्होंने सोचा कि उसने अपनी माँ को उठा लिया होगा और फिर उन्होंने कुंडी लगा ली होगी। सुबह का उजाला फैलते ही गांव के अफराद अपने कामकाज के लिए गांव से बाहर जाने लगे। जब एक शख्स उस बरगद के दरख्त के पास से गुजरने लगा तो उसकी नजर मुर्दा सुनील पर पड़ी तो वो दहल कर रह गया। वो कपकपाती टांगों से भागता हुआ गांव में आया और ये खबर पूरे गांव में गरजते बादलों की तरह आनन फानन फैल गई कि सुनील ने बरगद के दरख्त के नीचे रात किसी समय जाकर तेज धार छुरी से खुदकुशी कर ली है। चंद मिनट भी नहीं लगे कि पूरा गांव उमड़कर बरगद के दरख्त के नीचे जमा हो चुका था। हर कोई अंगश्त बदनदान था कि ये कैसे हो सकता है, और अगर सुनील ने खुदकुशी ही करनी थी तो वो किसी और जगह भी खुदकुशी कर सकता था। इतनी दूर गांव से हटकर क्यों आया? सुनील के घर वालों की हालत जल तड़पती मछली की तरह थी। उन्हें होश आता फिर वो पिछाड़ खाकर नीचे गिरते और बेहोश हो जाते। गांव में मौजूद हर आंख अश्कबार थी। गम से सबके सर झुके हुए थे। वैसे भी गांव के सारे लोग एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। सुनील की लाश को चारपाई पर डालकर गांव में लाया गया। गांव के सारे लोग रोते और बिलखते रहे।
और फिर दोपहर के बाद सुनील को चिता के हवाले कर दिया गया। अब तक बरगद के दरख्त के पास 3 मौतें हो चुकी थीं। गांव वालों ने किसी एक के बारे में भी पुलिस को इत्तला नहीं दी थी, इसलिए कि पुलिस का काम सिवाय शक्को शुबा और पूछगिछ के कुछ भी नहीं होता। चंद रोज तक गांव वालों को थाने में बुलाना और फिर चंद बातें करके वापस कर देना, या फिर शक की बिना पर चंद को डरा धमकाकर कुछ रकम ईंट लेना। इसी वजह से गांव वालों ने पुलिस से दूरी इख्तियार कर रखी थी। गांव के लोग अक्सर सर जोड़कर किसी न किसी जगह बैठ जाते और आपस में अपने अपने ख्यालात का इजहार करने लगते। उन्हें हर वक्त फिक्र रहने लगी थी कि ना जाने अब किस पर कठिन वक्त आन पड़े और वो मौत के मुंह में चला जाए। ये बात तो उनके दिमाग में बैठ गई थी कि कोई ना कोई कारण जरूर है कि इस तरह जवान मर रही हैं, और वो भी एक ही जगह पर। उनकी मौत उन्हें खींचकर ले जाती है, बरगद का दरख्त और पुराने मंदिर के पास। किसी ने यह भी कहा कि लगता है माता हम गांव वालों से नाराज हो गई है। फिर ये बात तय की गई कि माता के चरणों में 2 अदद काले बकरों की भेंट दी जाए और माता से गलतियों की माफी मांगी जाए। लिहाजा गांव वालों ने थोड़े थोड़े हिंदू बरादरी से पैसे जमा किए। लोगों ने बढ़ चढ़कर माता के नाम पर दान किया। इतने पैसे जमा हो गए कि 2 की बजाय 3 काले बकरे आ गए। गांव वालों की खुशी देखने के काबिल थी। गांव वालों ने प्रोग्राम बनाया कि कल छोड़ परसों बकरों की भेंट दी जाए, और इस बात पर सारे गांव वाले मुत्तफिक हो गए। दूसरे दिन गांव में एक उम्र सीधा साधु महाराज आ गए। वो गांव में दाखिल हुए तो उन्होंने आवाज लगानी शुरू कर दी, बर्बादी इस गांव पर मंडला रही है, बहुत सारी मौत के मुंह में चले जाएंगे, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर मौत ने अपना डेरा डाल लिया है, मरने वालों का बचना बहुत मुश्किल है। साधु महाराज की बात सुनकर गांव वाले दहशतज़दा हो गए। ज्यादातर लोगों पर लर्जा तारी हो गया, कुछ सहम कर रह गए। कुछ लोगों पर जैसे सख्ता तारी हो गया और कुछ तो ऐसे हो गए कि काटो तो उनके जिस्म से खून ना निकले। साधु महाराज को प्यार मोहब्बत से एक जगह बिठाया गया, उनकी आवभगत की गई, उनके आगे हाथ जोड़े गए, उनके आगे गांव वालों ने अपने सर टेके और साधु महाराज से कहा गया, साधु महाराज इस कष्ट का कोई तो उपाय होगा। आप बराए मेहरबानी हम गांव वालों पर दया करते हुए हमें इस कष्ट से छुटकारा दिलवा दें। हमारा तो दिन का चैन और रात का सुकून बर्बाद होकर रह गया है। साधु महाराज नारा लगाकर बोले, उपाय हो सकता है और तुम गांव वालों की जान बच सकती है। इसके लिए तुम्हें 3 बकरे काले और 1 अदद दूध देने वाली गाय देनी पड़ेगी, और इन जानवरों को लेकर मैं तुम्हारी जान छुड़वा सकता हूँ मौत से। राक्षस मौत को बहुत दूर भगा दूंगा। अगर तुम लोगों को मंजूर है तो हामी भरो, वरना मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और तुम लोग आए दिन किसी न किसी बहाने मरते रहोगे। साधु महाराज ने एक और नारा लगाया और मुस्कुराकर लोगों को देखने लगे। महाराज के आगे फौरन ठंडी लस्सी रखी गई और फिर चंद लोग उनके पांव दबाने लगे। लोगों ने कहा कि महाराज हम अभी मशवरा करके आपके चरणों में आते हैं। महाराज पांव फैलाकर बैठ गए और अपने पांव दबवाने लगे। मरता क्या ना करता के मिसदाक लोगों ने तुरंत आपस में मशवरा किया और धड़ाधड़ पैसे जमा करने शुरू कर दिए। 3 काले बकरे तो पहले ही उनके पास मौजूद थे और उन बकरों की भेंट काली माता के मंदिर में देनी थी, मगर अब 3 बकरे और 1 गाय दूध वाली साधु महाराज के सामने पेश कर दी गई। साधु महाराज 3 काले बकरे और 1 तगड़ी गाय देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तुम लोग मौत से बच गए। आज रात मैं मंदिर में जाप करूंगा और कल का सूरज तुलू होने से पहले पहले मौत के राक्षस को यहाँ से दूर कर दूंगा और तुम लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगोगे। गांव में खुशहाली आ जाएगी, तुम लोगों की फसलें लहलहाने लगेंगी, खेतों में गल्ले का ढेर लग जाएगा। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि मैं इस गांव में आ गया, वरना तुम लोगों का हाल आगे और बहुत बुरा होता। बहरहाल गांव वाले बहुत खुश थे कि साधु महाराज मौत को हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से भगा देंगे। ऐसी मौत जो कि आए दिन जवानों को अपना निशाना बना रही है। शाम हो गई और फिर शाम के बाद रात का अंधेरा पूरे गांव पर छा गया। साधु महाराज को भोजन कराया गया और फिर उन्हें मंदिर में पहुंचा दिया गया। साधु महाराज को मंदिर के एक कमरे में बिस्तर लगा दिया गया। मंदिर में चंद ऐसे कमरे भी थे कि जिनमें दूर दराज से आने वाले साधुओं, पंडितों और मेहमानों को ठहराया जाता था। साधु महाराज को खुशी खुशी मंदिर के कमरे में पहुंचा दिया गया। इसके बाद उस जगह मौजूद सारे लोग साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों को लौट गए। रात के 2 बजे के करीब किसी ने झंझोड़कर साधु महाराज को गर्दन से पकड़कर उठा दिया। पूरे कमरे में चकाचौंध रोशनी फैली हुई थी। खौफ और डर की वजह से साधु महाराज की गिग्गी बंद गई। डर की वजह से साधु महाराज की आंखें अपने हलकों से बाहर को बोल रही थी। उनकी आवाज उनके हलक में अटक रही थी, माता मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, मैं लोभी हूँ। मैंने लालच में आकर तुम्हारे नाम पर लोगों को धोखा दिया। मैं इसी वक्त रात के अंधेरे में ये गांव छोड़कर चला जाता हूँ। मुझ पर दया करो, तुम दयालु हो और मैं लोभी पापी हूँ। तारीफ करते करते साधु की आवाज गले में फंस रही थी। काली माता की गरजदार आवाज सुनाई दी, तू बहुत बड़ा पापी है, तेरा पाप दया के काबिल नहीं, तुझ पर कृपा नहीं कर सकती। तूने जानबूझकर मेरे नाम पर लोगों को धोखा देने का सोचा।
और वो भी मेरे ही मंदिर में ऐशो आराम से रात गुजारने के लिए आ गया। तुझे पता है, गांव वालों ने वो 3 काले बकरे मेरे चरणों में भीड़ देने के लिए लाए थे। अरे पापी, अगर मैं ना आती तो तू उन बकरों और गाय को लेकर चला जाता। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, नाकाबिले मुआफी पाप। और फिर काली माता की आंखों से चिंगारियां निकलकर साधु की तरफ बढ़ी। चिंगारियों का साधु के जिस्म से टकराना था कि साधु बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर साधु का पूरा वजूद ऊपर को उठने लगा और फिर मुजस्सम साधु हवा में मौलिक हो गया। फिर इसी सूरत साधु का जिस्म हवा में ही मौलिक कमरे से बाहर को निकलकर मंदिर के सामने मौजूद पीपल के दरख्त की तरफ बढ़ने लगा और फिर पीपल के दरख्त के पास पहुंचकर ऊपर को उठना शुरू हो गया। काफी ऊपर जब पहुंच गया तो ना जाने किधर से एक मजबूत रस्सी लहराती हुई आई और साधु की गर्दन में मजबूती से उसी का एक सिरा लिपट गया और उसका दूसरा सिरा एक मोटी टहनी में बंध गया। ऐसा होते ही साधु का वजूद झूलने लगा कि अचानक साधु की अजियतनाक और कर्मनाक दिलो दिमाग को माउफ करती फलक शगाफ चीख पूरी फिजा को मुंतशिर कर गई। साधु की मौत वाक़ई हो गई थी। साधु की चीख इतनी कर्मनाक और जोरदार थी कि मंदिर और पीपल के दरख्त के करीब के घरों से हड़बड़ाकर कई लोग बाहर को निकल आए तो उन्होंने देखा कि पीपल के दरख्त पर अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी और उस रोशनी में पीपल के दरख्त पर साधु की झूलती हुई लाश वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। साधु की झूलती हुई लाश देखकर लोग मबहूत होकर रह गए। दहशत से उन पर कपकपी तारी हो गई। लोगों पर इस कदर दहशत सवार हुई कि लोग डरकर अपने घरों में जाकर दुबक गए। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर हो गई थी। सारी रात उन लोगों ने आंखों ही आंखों में काटी। दिन का सूरज तुलू हुआ तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। दहशत और खौफ की वजह से लोगों की निगाहें पथराकर रह गईं। साधु की मौत ने लोगों को और भी सहमा कर रख दिया। बड़े बड़े लोग, बड़े बूढ़े जब एक जगह सर जोड़कर बैठते और ये मौजू छिड़ जाता तो लोग तरह तरह के अपने ख्यालात का इजहार करते। कोई भी हतमी और अटल बात नहीं कह पाता। और फिर सबसे ज्यादा खौफ वाली बात यह थी कि जो भी मरता वो किसी न किसी बहाने बरगद के दरख्त के पास जरूर जाता। अब तो लोगों का ये ख्याल अटल हो गया था कि हो ना हो बरगद के दरख्त पर किसी भटकी हुई खूनी आत्मा का बसेरा हो गया है। गणेश के बाबूजी राम प्रसाद गांव के मुखिया थे। आए दिन गांव के चंद अफराद उनके पास जाते और दस्ते सवाल बन जाते। मुखिया जी, अब आप ही कुछ करें, ये कब तक चलेगा और ऐसा कब तक होता रहेगा? आप हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं, कोई उपाय करें। किसी सियाने या किसी पहुंचे हुए से राब्ता करें कि गांव वालों की जान जो सूली पर लटकी हुई है उसे शांति मिले। ये सुनकर राम प्रसाद परेशानी से अपने माथे पर हाथ फेरने लगते और बोलते, भाइयों, इस गांव के सारे लोग मेरे नजर में बुद्धिमान हैं। मैं किसी को भी बेअकल नहीं समझता। जन्म जन्म से हम साथ रहते हुए आ रहे हैं। मेरे और आप लोगों के बाप दादा ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कोई ऐसा खूनी वाकया उनके सामने आया। मेरी पहुंच भी वहीं तक है जहां तक कि आप लोगों की है। मैं इस वाकये का जिक्र अपने कई जानने वालों से कर चुका हूं और कह भी दिया है कि अगर उनकी नज़र में कोई ज्यादा पहुंचा हुआ महापुरुष है तो हमारे गांव ले आए या खबर दें, हम उसके पास जाकर पांव पड़ जाएंगे। उस महापुरुष को हम हर हाल में अपने गांव में ले आएंगे और फिर वो यहाँ आकर ये पता लगाएगा कि गांव में ऐसा क्यों हो रहा है। भाइयों, इस गांव में हम जितने लोग भी रहते हैं हम एक परिवार की तरह हैं। एक दूसरे का दुख हम सबका दुख है। गांव के हर दुख सुख में हम लोग बराबर के शरीक रहते हैं। मैंने आज ही अपने मामा के गांव में ये खबर भेजी है। सुना है कि वहां मंदिर में एक पंडित जी हैं जो अपने इल्म में महान हैं। अब उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मगर मैंने कहा है कि हम खुद उनके पास जाएंगे और उन्हें घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी पर ले आएंगे। और मैंने ये भी कहा है कि वो अपने इल्म से ये मालूम करें कि ये क्या मामला है। अब मैं क्या बताऊं, हमारा अपना बेटा अपने दोस्तों की मौत को देखकर खौफ से सहम गया है। ऐसा हो गया है जैसे कि महीनों का बीमार हो, हर वक्त सहमा सहमा रहने लगा है। अगर किसी वक्त अकेला हो तो भागकर अपनी माता, भाई बहनों या फिर मेरे पास आ जाता है। उसका कहना है कि बापूजी, मुझे अकेले में डर लगने लगा है। आप लोग मुझे अकेला ना छोड़ें, नहीं तो वो आत्मा मुझे भी मार देगी। मैं कई मर्तबा उस आत्मा को ख्वाब में देख चुका हूँ। वो आत्मा मेरे पास आकर मेरे चारों ओर चक्कर लगाती है और उसकी आंखों से लाल रंग की चिंगारियां निकलने लगती हैं। उस आत्मा के हाथ लंबे हो जाते हैं और फिर उसके हाथ के नाखून बढ़ जाते हैं। ऐसी हालत में आत्मा का रंग काला भजंग हो जाता है। फिर वो हंसने लगती है और बोलती है, चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आई हूँ, आराम से मेरे साथ चला चल, नहीं तो मैं तुझे घसीट कर ले जाऊंगी। हर हालत में तुझे मेरे साथ चलना है। दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती मुझसे। सुनील की मौत के बाद तो वो और भी डर गया है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। मैं उसे हकीम साहब के पास ले गया था। हकीम साहब का कहना है कि ये बहुत तेजी से अंदरूनी तौर पर कमजोर हो रहा है। अब कल ही की बात है कि खौफजदा होकर बेतुकी बातें करने लगा। मैं तो ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। गांव वालों की हालत को देखकर मैं उसे मना करता रहा, उसे ढारस देता रहा, बेटा तू जवान है, ताकतवर है, मर्द बन, क्यों बच्चों की तरह डर रहा है? मगर वो माना नहीं।
मैंने गुस्से से उसे एक थप्पड़ दे मारा। इसके बाद वो बच्चों की तरह धाड़े मारकर रोने लगा और बोला, बापूजी मैं मर जाऊंगा, किसी सूरत भी वो आत्मा मुझे नहीं छोड़ेगी। वो एक आत्मा है जिसने मेरे तीनों दोस्तों और फिर साधु महाराज को मारा है। आप मुझे बचा लें। मुझे खास तौर से रात में बहुत डर लगता है। भाइयों, अब आप अंदाजा करें कि मैं किस कदर दुखी हो गया हूँ। जिसका जवान पुत्र इस हालत को पहुंच जाए और वह खुद अपनी मौत के बारे में बताए तो उसके बाप के दिल पर क्या गुजर सकती है। मैं तो खुद इतना व्याकुल हूँ कि कोई मुझसे हजारों ले ले और इस भयानक मौत से मुक्ति दिला दे। मुखिया जी, आप पर भगवान दया करे और हम तमाम गांव वालों को सुख शांति दे। ये कहते हुए लोग वापस आ गए और अपने अपने घरों में भगवान से प्रार्थना करने लगे। दिन ढल गया, शाम के बाद रात आ गई। हर तरफ खटाटोप अंधेरे का राज हो गया। रात के 2:30 का पहर था कि अचानक मुखिया जी के बाड़े में बंधे हुए बैल बोलने लगे। बैल इस कदर जोरदार आवाज में टकरा रहे थे कि पास पड़ोस के गहरी नींद में सोए हुए लोग नींद से बेदार हो गए और घरों में शशदर होकर इधर उधर देखने लगे। इतनी रात गई, मुखिया जी के बैल गला फाड़कर क्यों टकरा रहे हैं? कुर्बजवार के लोगों के दिमाग में यही सवाल था। बैल थे कि चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका टकराना ऐसे था कि जैसे उन्हें जबरदस्त तौर पर तकलीफ पहुंच रही हो। वक्फे वक्फे से ऐसा भी लगता कि जैसे उनके गले पर छुरी चलाई जा रही हो। मुखिया जी भागते हुए बाड़े में आए। लालटेन उनके हाथ में थी। इस दौरान पास पड़ोस के और भी चंद लोग आ गए और मुखिया जी के साथ बाड़े के दरवाजे पर पहुंच गए। आने वाले 2 लोगों के हाथ में भी लालटेन थी। मुखिया जी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो सब चकरा कर रह गए। बैल खूंटे पर मजबूत रस्सियों से बंधे पड़े थे और बुरी तरह पिछली टांगों से उछल रहे थे। बैलों की जुबानें बाहर को निकली पड़ी थी और चारों बैल टकराए जा रहे थे। लोगों ने अंदाजा लगाया कि बैल नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से टकरा रहे हैं। एक बड़ी जसामत की खूंखार काली बिल्ली बैलों के सामने चबूतरे पर बैठी थी। ऐसा दिलखराश मंजर जिसने लोगों की अकल सलब कर दी थी। उस मंजर को देखकर लोगों की आंखें पथरा कर रह गई थी। वो तो बड़े दिल गुर्दे के लोग थे और अगर कमजोर दिल के मालिक होते तो वो हवास बागता होकर उल्टे पांव उस जगह से भाग खड़े होते। ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर था कि लोगों के दिल दहल कर रह गए। ऐसा खौफनाक और भयानक मंजर उन्होंने अपनी जिंदगी में ना देखा था और ना ही कभी किसी से सुना था। बिल्ली की आंखों से सब्ज रंग की चिंगारियों की सी रोशनी निकलकर बैलों की आंखों में पड़ रही थी। बैल थे कि उन चिंगारियों की आंखों में पड़ते ही कर्बो अजियत से उछल रहे थे। किसी बैल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना मुंह किसी और तरफ को कर दे। ऐसा लगता था कि कोई मरई अनदेखी ताकत ने बैलों का सर पकड़कर चिंगारियों की सीध में कर दिया है। उस जगह मौजूद सारे लोग भी जैसे ट्रांस में आकर मबहूत होकर रह गए थे कि अचानक दिल दहला देने वाली बिल्ली की फलक शगाफ खूंखार चीख पूरे बाड़े में गूंज गई। क्योंकि अब बिल्ली ने आने वाले लोगों को देख लिया था। अब बिल्ली की आंखों से सब्ज रंग की जगह सुर्ख रंग की चिंगारियां निकलने लगी थी। बिल्ली बदस्तूर खौफनाक तरीके से गुर्रा रही थी। उसकी जिसामत इतनी बड़ी थी कि वहां पर मौजूद लोगों ने इतनी बड़ी बिल्ली अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। चंद साथ बिल्ली गुर्राती रही, फिर अचानक उसने छलांग लगाई और एक बैल की पीठ पर जा बैठी। बिल्ली का बैल की पीठ पर बैठना था कि कर्बो अजियत से 2-4 होकर बैल नीचे को गिरता चला गया और फिर पिछाड़ खाते हुए बहुत जोर से टकराकर ठंडा हो गया। बाकी तीनों बैल जैसे साकित और जामद हो चुके थे। बैल के नीचे गिरते ही बिल्ली आंखों से उज्जल होकर गायब हो चुकी थी। अचानक जैसे मुखिया राम प्रसाद को होश का झटका लगा और वह झट दौड़कर बैल के पास पहुंचे, मगर बैल अपनी जिंदगी हार कर नीचे गिरा हुआ था। उनके पीछे उस जगह मौजूद लोग भी आगे को बढ़े, मगर सब बैल की अबतर हालत देखकर सत्ते में आ गए थे। मुखिया जी की जैसी आंखें पथरा गई थी। उनकी नजरों के सामने उनका महंगा बैल मर चुका था। सब लोग एक दूसरे को टुकर टुकर देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे से पूछें कि ये सब कैसे हो गया। मर गया। मुखिया जी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। फिर उनके मुंह से निकला, भगवान हम पर कृपा कर, और उनका सर गम के बोझ से झुक गया। एक शख्स ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो जैसे उन्हें होश आ गया। वो खड़े हो गए और बेकसी की हालत में लोगों की तरफ देखा। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। वो खूंखार बिल्ली कौन थी? उसकी आंखों से पहले सब्ज रंग की चिंगारियां, फिर सुर्ख रंग की चिंगारियां निकलने लगी। उसका बैल पर छलांग लगाकर पीठ पर सवार होना, उसके बाद बैल का अजियत की हालत में नीचे गिरना और फिर फौरन उस बैल का मर जाना, ये सब कितने अचंभे की बात थी। बहरहाल मुखिया जी ने एक शख्स से कहा, रघु, बाकी 3 बैलों को यहाँ से हटाकर दूसरी तरफ बांध दो, नहीं तो ये बैल इस मुर्दा बैल को देखकर मजीद परेशान हो जाएंगे। रघु के साथ 2 शख्स और भी लगे और उन्होंने तीनों बैलों को खोलकर उस जगह से थोड़े फासले पर दूसरी तरफ ले जाकर बांध दिया। इसके बाद मुखिया जी ने एक जलती हुई लालटेन बाड़े में लटका दी और लोगों से बोले, यहाँ से चलकर बाहर बैठते हैं। दीगर कुल 6 अफराद थे मुखिया जी के अलावा। सब के सब बाड़े से बाहर निकलकर चारपाइयों पर बैठ गए।
मुखिया जी, क्या आपकी बुद्धि में कोई बात आई है कि ये सब क्या है? हम सब तो ये सोच सोच कर हलकान हो गए हैं। एक शख्स बोला। मेरा दिमाग तो ये सब सोच सोच कर अब सनसनाने लगा है। अंदरूनी तौर पर मैं खुद भी कपकपाने लगा हूँ। ये नहीं कि मुझे डर लग रहा है, बल्कि ये सोचकर कि गांव वाले हर रोज एक नई मुसीबत से दो चार हो रही हैं। मेरे दिमाग में तो बस यही बात आ रही है कि गांव में कोई खूनी आत्मा घुस आई है और तरह तरह से खूनी खेल खेल रही है, और अगर इसका रोकथाम ना किया गया तो। और मुखिया जी ने बात अधूरी छोड़ दी। उस जगह मौजूद सारे लोग और मुखिया जी तरह तरह की बातें करते रहे और उन्हें समय का पता ना चला। और फिर सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया तो वो लोग अपने अपने घरों को चले गए ताकि अपने अपने कामकाज को निपटा सकें। मुखिया जी ने गांव में मौजूद कई चमारों को बुला भेजा। थोड़ी देर में ही 3 चमार भागे हुए आए और मुखिया जी के सामने झुकते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और फिर उनमें से एक बोला, माई बाप खैर तो है? आपने सुबह ही सुबह हमें बुला भेजा। अरे खैरियत नहीं है, हमारा एक बैल रात समय मर गया, बाड़े में पड़ा है, उसे उठाकर ले जाओ। गांव से बाहर जंगल में खाल उतार लेना और फिर खाल को बेचकर तुम लोग आपस में रुपए बांट लेना। बैल को तो चंद मिनट में ही गिद्ध नोचकर चट कर जाएंगे। इसके बाद हड्डियों को जंगल में गड्ढा खोदकर दबा देना। बस यही काम है। मुखिया जी बोले, जी सरकार, जैसा आप बोल रही हैं ऐसा ही होगा। उन तीनों ने कहा और फिर मरे हुए बैल को एक बैलगाड़ी में डालकर जंगल की तरफ ले गए। अब अमावस की रातें शुरू हो चुकी थी। सरे शाम ही पूरे गांव पर मुहीब अंधेरा मुसल्लत हो जाता था। चूंकि गांव वाले बहुत ज्यादा खौफजदा थे, लिहाजा सरे शाम ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते। रात 10 बजे मुखिया जी अपने घर की बैठक में गई ताकि अगर गणेश सो चुका है तो उसे जगाकर अंदर कमरे में ले आए। जब वो बैठक में गए तो गणेश बैठक में मौजूद नहीं था। उन्हें तशवीश हुई कि इस वक्त कहाँ जा सकता है। पास पड़ोस में भी उन्होंने देखा। अब तो उनका दिल धड़कने लगा, क्योंकि इन दिनों गणेश घर के अलावा कहीं जाता भी नहीं था। वो अपने पड़ोसी को साथ लेकर बाहर निकले। उस पड़ोसी के हाथ में लालटेन थी और मुखिया जी के हाथ में एक बड़ा मजबूत लठ था। गणेश के लिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। कुर्बो ज्वार में उन दोनों ने सबसे पूछ लिया, मगर गणेश का कहीं भी पता नहीं था। अब क्या करें, कहाँ ढूंढें? हर जगह तो देख लिया। इतनी देर में मजीद कई लोग मुखिया जी के साथ साथ फिरने लगे थे। वो सब मिलाकर तकरीबन 15 के करीब लोग थे। उनमें से एक बोला, सब जगह तो देख लिया, कहीं वो बरगद के दरख्त? और उसने बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि कोई बात अपनी जुबान से निकाले। बरगद के दरख्त की बात सुनकर लोगों पर जैसे सख्ता तारी हो गया और मुखिया जी की तो टांगे कपकपाने लगी। सारे लोगों के दिलो दिमाग पर खौफ सवार हो चुका था। बहरहाल एक शख्स बोला, चलो चलकर उस तरफ भी देख लेते हैं। हाँ हाँ चलो, चलकर देखने में क्या है? एक दूसरा बोला। सब लोगों के कदम बरगद के दरख्त की जानिब उठने लगे। 6 लोगों के हाथों में जलती हुई लालटेन मौजूद थी। जब सारे लोग भगवान भगवान करते हुए पुराने मंदिर के करीब बरगद के दरख्त के पास पहुंचे तो सबका कलेजा थक थक करने लगा। थोड़ी दूर ही से उन्होंने भांप लिया कि कोई है जो बरगद की जड़ के पास बरगद के दरख्त से टेक लगाए बैठा है, क्योंकि बैठने वाले ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। और जब सारे लोग बहुत करीब गए तो लोगों के जिस्म में गर्दिश करता खून जैसे अचानक मुंजमद होकर रह गया। उनकी आंखें पत्थराकर रह गई, दिमाग माऊफ हो गया, टांगे जैसे कपकपाने लगी। 15 के 15 लोग सहम कर रह गए। इसी असना में गणेश के पिता तो गश खाकर जमीन पर गिर गए, क्योंकि उन्होंने गणेश को पहचान लिया था। गणेश का सर धड़ से अलग होकर उसके करीब ही पड़ा था, जैसे किसी ने सर को खड़ा करके रख दिया हो, और उसका धड़ बरगद के तने से टिका हुआ था। अचानक एक उल्लू अपनी करीह आवाज निकालता हुआ दरख्त पर से किसी जानिब परवाज कर गया तो लोग उल्लू की आवाज से जैसे अचानक होश में आ गए। सबके सब अपना सर पकड़कर अकड़ों बैठ गए और गौर से गणेश की कटी हुई गर्दन को देखने लगे। कई लोग गणेश के पिता की जानिब लपके, मगर वो तो होश से बेगाना होकर बेहोश पड़े थे। गणेश की गर्दन और धड़ को देखकर अंदाजा होता था कि किसी वजनी तलवार या फिर भारी गंडासे से किसी मजबूत आदमी ने एक ही वार से धड़ और गर्दन को अलग कर दिया हो। गणेश के धड़ से निकलते खून की वजह से उसका सफेद जोड़ा बिल्कुल सुर्ख हो गया था। बहुत ही डरावना और हैबतनाक मंजर था। उल्लू की करीज चीख ने लोगों को और भी सहमा कर रख दिया था। लोगों ने गणेश के पिता को बहुत हिलाया जुलाया, झिंझोड़ा और मुंह नाक तक बंद किए ताकि होश आ जाए, मगर चंद सेकंड के लिए उन्हें होश आता और फिर से वो अपना होश खो बैठते। अब क्या किया जाए, पूरी रात तो यहाँ नहीं बैठा जा सकता। एक शख्स बोला, भैया तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन करा क्या जाए? एक और ने कहा, इसे तो बगैर चारपाई के नहीं ले जा सकते, चारपाई पर डालना जरूरी होगा। एक और की आवाज सुनाई दी, ऐसा किया जाए कि चंद लोग चलकर चारपाई ले आएं, मगर चारपाई 2 चाहिए, क्योंकि मुखिया जी भी अपने पैरों से चलकर नहीं जा सकते।
इन्हें अपने हवास काबू में करने के लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा, मुखिया जी के पड़ोसी ने कहा। खैर 25 मिनट में वो चारों अफराद जो चारपाई लेने गांव की तरफ गए थे वो आ गए। उनके साथ और भी कोई 8-10 के करीब लोग थे। 4 के हाथ में लालटेन भी थी। 4 आदमियों ने 2-2 करके चारपाई उठा रखी थी। उन्होंने दोनों चारपाइयां जमीन पर रख दी तो एक चारपाई पर मुखिया जी को उठाकर लिटा दिया गया और दूसरी चारपाई पर गणेश का धड़ और सर रख दिया गया और फिर दोनों चारपाई उठाकर लोग गांव की तरफ चल पड़े। चंद मिनट में सारे लोग मुखिया जी के घर के पास पहुंच गए। चारपाई नीचे रख दी गई। झट से चंद लोग अपने घर से दरी ले आए जिस पर लोग बैठ गए। चंद मिनट में ही गैस बत्ती का इंतजाम हो गया। जलती हुई 4 गैस बत्ती उस जगह एक मेज पर रख दी गई। मुखिया जी के चेहरे पर ताबड़तोड़ पानी डालकर झंझोड़ा गया तो किसमिसाकर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। वो उठकर बैठ गए मगर अभी भी वो हवास बांकता थे। वो सर झुकाए अपनी जगह बैठे थे और उनके घर से घर वालों की दर्द में डूबी पैन करने की आवाजें लोगों का दिल दहलाने लगी। पूरे गांव में कोहराम मच गया। इर्द गिर्द और पास पड़ोस की औरतें रात समय ही मुखिया जी के घर में आने लगी और फिर देखते ही देखते उनका घर औरतों से भर गया और बाहर गांव के सारे मर्द हजरात आकर बैठ गए। सबकी आंखें नम थी। सबकी कुव्वतें गोवियाई जैसे सलब होकर रह गई थी। रात गुजर गई। अब तक मुखिया जी को बिल्कुल होश आ चुका था। उनके हवास बहाल हो चुके थे मगर वह चुप थे जैसे कि पत्थर के बुत हों। गणेश से बड़ा भाई भाग दौड़ करने लगा। कई घरों से फटाफट चाय बनकर आ गई। दिल तो किसी का भी नहीं चाहता था कि वो चाय पिए मगर दिल मारकर लोग चाय पीने लगे। लाश की हालत बहुत खराब होने लगी थी। सारा बदन स्याह पड़ना शुरू हो गया था। लिहाजा जल्दी जल्दी करके क्रियाक्रम कर दिया गया। चिता के शोले बुलंद होते ही गणेश के पिताजी का कलेजा जैसे फटने लगा। मरने वाले चारों दोस्त चंदर, रामू, सुनील और गणेश पक्के दोस्त थे। अक्खड़ मिजाजी, लोगों पर धौंस जमाना उनका शेवा था। बड़ों की इज्जत करना उनकी सरशत में शामिल न थी और वह बहुत ज्यादा मुंहफट हो गई थी। ज्यादातर वक्त शराब के नशे में धुत रहना उनका शेवा था। गांव भर की जवान लड़कियां तो उन्हें देखकर लर्जीदा हो जाती थी। हर जवान लड़की की कोशिश होती थी कि उनमें से किसी की नजर उस पर न पड़े। गांव में इस तरह के कई केस हो चुके थे। रात के अंधेरे में 3 लड़कियां उनकी हवस की भींट चढ़ चुकी थी। इस किस्म के मामलात वो अंधेरी रातों में करते थे। लोगों को तो यकीन हो चला था कि हो ना हो इन चारों ने कोई ऐसा पाप जरूर किया होगा जो कि नाकाबिले मुआफी हो। ये और बात है कि इनके पाप या जुल्म के करतूतों का किसी को इल्म ना था। अभी तक उन चारों के अलावा कोई और उस आत्मा का शिकार नहीं बना था। लेकिन दरमियान में वो साधु भी आ गया था जिसने उस आत्मा से टक्कर लेने की बात की थी जिस रात गणेश की मौत वाक़ई हुई थी। और जब लोग बरगद के दरख्त के नीचे बैठे थे तो उन्होंने वाज़े तौर पर देखा था कि रात के अंधेरे में मंदिर के पीछे वाली झाड़ियों की जगह से एक रोशन हैवला अचानक नमूदार हुआ और फिर वो चकराता हुआ मंदिर में जा घुसा। और फिर थोड़ी देर बाद वो रोशन हैवला मंदिर से निकलकर मंदिर से बाहर चकराता रहा, जिसे देखकर लोगों के अवसान गुम होने लगे थे। एक तो गणेश का कत्ल और फिर उस हैवले का नमूदार होकर मंदिर में जाना और फिर मंदिर से निकलकर चंद मिनट तक चकराते रहना। जरूर कोई बात थी। इसके बाद वो हैवला दोबारा मंदिर के अंदर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद लोग वाज़े तौर पर देख सकते थे कि वो हैवला किसी औरत का था। फिर वो हैवला उस तरह चकराता हुआ जिस जगह और जिस तरफ से आया था उस जगह जाकर आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर घुसता चला गया। अब मुखिया जी भी होशो हवास में थे और वैसे भी मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। ये इंसानी फितरत है कि जब कोई मरता है तो उसके कल्बी और खूनी रिश्ते अपने होशो हवास खो बैठते हैं। और जब मरने वाले को आखिरी मंजिल तक पहुंचाकर लोग आते हैं तो काफी हद तक हवास भागता और गमज़दा लोगों को सुकून मिल जाता है। और फिर उसके बाद जब रोटी उसके पेट में जाती है तो तकरीबन 3 हिस्सा गम कम हो जाता है। सदा से यही होता आ रहा है और यही होता रहेगा। मुखिया जी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कामकाज में दिलचस्पी लेने लगे थे। हर वक्त जागते समय लोगों के चंद अफराद मुखिया जी के पास बैठे ही रहते थे और इधर उधर की बातें करके मुखिया जी का दिल बहलाते रहते थे। एक दिन शाम के बाद जब पास पड़ोस के लोग मुखिया जी के पास बैठे तो अचानक उनके पड़ोसी रघु को उस रात वाला वाकया याद आ गया जिस रात गणेश का कत्ल हुआ था। रघु ने मनोआन वो सब कुछ बयान कर दिया कि किस तरह एक रोशन हैवला झाड़ियों में से नमूदार हुआ और फिर वो चकराता हुआ माता के मंदिर में गया। इसके बाद वो फिर बाहर निकला, थोड़ी देर तक बाहर चकराता रहा। इसके बाद दोबारा वो हैवला मंदिर में चला गया। फिर जब वो बाहर निकला तो वाज़े तौर पर नजर आया कि वो हैवला किसी औरत का था। फिर वो चकराता हुआ उस जगह जाकर जमीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुसता चला गया। इस भयानक और डरावने वाक्य को सुनकर मुखिया जी जैसे सुन होकर रह गए। उस वक्त कई लोग और भी मौजूद थे जिन्होंने रघु की बात की तस्दीक की कि वाकई ऐसा हुआ था। मुखिया जी बोले,
हैवले का झाड़ियों से बाहर निकलना और फिर माता के मंदिर में जाना, फिर बाहर निकलकर चकराते रहना, फिर दोबारा मंदिर में जाना, इसके बाद मंदिर से निकलकर झाड़ियों की जगह जाकर जमीन में घुसना। इससे तो साबित होता है कि उसका कोई ना कोई संबंध माता के मंदिर से जरूर है, जबकि माता का नया मंदिर गांव के बीच में बन चुका है। इसके मायने ये हुए कि माता अपने पुराने मंदिर में भी आसन जमाती है। पुराने मंदिर में माता का आसन नहीं होता तो वह हैवला मंदिर में कभी ना जाता। भाइयों, इससे तो साबित होता है कि हम लोग माता के चरणों में अपना अपना माथा टेकें तो यकीनन माता हम पर कृपा करेगी। ये समस्या बहुत गंभीर लगती है, इसलिए मेरे मामा के गांव के पंडित जी ने यह बोलकर जान छुड़ा ली थी कि ये मेरे बस से बाहर है। और मैंने ये भी सुना है कि वो पंडित जी बहुत महान हैं, देवी देवताओं से उनके राब्ते रहते हैं और देवी देवता उनकी बात मानते हैं। और ये तो हो नहीं सकता कि जो कुछ हमारे गांव में हो रहा है उसकी खबर देवी देवता या फिर काली माता को ना हो। मैंने ये सोचा है कि आने वाली पूर्णमासी को माता की बहुत बड़ी पूजा कराई जाए और साथ ही साथ काले बकरों की भीड़ भी दी जाए। माता को खुश करके ही हम गांव वाले सुख शांति में रह सकते हैं। आप लोग ज़हनी तौर पर पूर्णमासी की पूजा के लिए तैयार हो जाओ और ये बातें बाकी लोगों को भी बता देना और उनसे कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम अपने हिस्से की जमा करवाएं। और ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि आने वाली पूर्णमासी की रात माता की बड़ी पूजा होगी और 7 बकरों की भीड़ दी जाएगी। लोग धड़ाधड़ मुखिया जी के पास पैसे जमा कराने लगे और फिर देखते ही देखते आने वाले महीने में नया चांद तुलू हुआ।